उम्मीदवार कौन है? अखिलेश के भाई धर्मेंद्र का बहन में लड़ रहा है। तुम अपने परिवार को नहीं रोक सकते। और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा और कांग्रेस ने जोर लगा रखा है, तो इधर बीजेपी भी बूथ बूथ तक पहुंचकर मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। लेकिन इन सब के बीच ओवैसी भी यूपी की किलेबंदी अपने तरीके से करने में जुटे हैं। मीरापुर की चुनावी सभा में अखिलेश यादव पर हमला करते हुए ओवैसी ने करहल सीट का जिक्र छेड़ दिया। करहल में बीजेपी का उम्मीदवार कौन है? अखिलेश के भाई धर्मेंद्र का बहन में लड़ रहा है। तुम अपने परिवार को नहीं रोक सकते और तुम आकर यहां पर मीरापुर में कह रहे हो कि मजलिस लड़ रही है तो फलां को फायदा हो जाएगा। अरे तुम्हारे भाई का बहन भी लड़ रहा है, यानी तुम्हारे परिवार हर पार्टी में बैठकर मलाई और गुलाब जामुन खा लेंगे और हमको वोट ना दे कोई? ये कैसे होगा बताइए आप। मंच से अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने 2012 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों की भी लोगों को याद दिलाई। बोले, जब मुजफ्फरनगर दंगों की आग में जल रहा था तो अखिलेश यादव ही सूबे के मुख्यमंत्री थे। मैं आपको याद दिला रहा हूं 2012 सितंबर, ये मुजफ्फरनगर जिले में आता है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ। आजादी के बाद सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान अगर बेघर हुए 50,000, इसी अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे बेघर हुए थे। जो खेतों में रह रहे थे, पर्दों के टेंट में रह रहे थे, और यही अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे जब 50,000 लोग बेघर हो गए थे। आजम खान और अब्दुल्ला आजम के जेल जाने की बात का भी जिक्र करते हुए ओवैसी ने अखिलेश यादव पर हमला किया। बोले, डर गए हैं अखिलेश यादव। आजम खान जेल को चले गए, अब्दुल्ला जेल को चले गए, मगर भैया नहीं जाएंगे। भैया के बारे में बोलेंगे, रे दरी बिछाओ जवानी कुर्बान। अब मालूम हुआ कि आज रोड शो करने आ रहे हैं। अखिलेश, आपने गलत टाइम लिया यहां पर आने का है? अच्छा, मालूम हुआ कि भैया ने कहा कि अब शेर के धार के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि ओवैसी के निशाने पर सिर्फ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी रही, बल्कि बात निकली तो पहुंचते पहुंचते बुलडोजर पर भी जा पहुंची। ओवैसी ने मोदी और योगी को भी घेर लिया। मामूली चीजें गरीब खरीद कर नहीं खा सकता, मगर योगी बोलते हैं बकेंगे तो कटेंगे, प्रधानमंत्री बोलते हैं एक है तो सेफ है, कोई कहता है धर्म युद्ध है, कोई कहता है और जिहाद है। अब ये और जिहाद कहां से आ गया मुझे नहीं मालूम, लव जिहाद कहां से आ गया नहीं मालूम। और हम मोदी को और योगी को बोल रहे हैं, अब तुम अपनी जबान से बुलडोजर का तो नाम लेके बताओ। बोलो, बुलडोजर के बारे में योगी और मोदी नहीं बोलेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जिस प्रदेश में, जिस भारत के हिस्से में बुलडोजर इस्तेमाल होता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो वहां की स्थिति को दिखाता है कि क्या वहां के हालात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि अगर कोई गवर्नमेंट का अधिकारी बुलडोजर लेकर आएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हमारे अहकामात का उल्लंघन कर रहा है, उसकी नौकरी चले जाएगी। आपको बता दें कि मीरापुर उपचुनाव में इस बार सियासी घमासान जोरदार है, क्योंकि एक तरफ सपा ने सुम्बुल राणा पर दांव लगाया है तो आरएलडी ने मिथिलेश पाल को उम्मीदवार बनाया है। इनके मुकाबले में ओवैसी ने अरशद राणा को उतार दिया है।